हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 82। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नुपुर और नव्या है वो दोनों रात में अच्छे से सेलिब्रेशन करके आराम से लेटे होते ना, बातें कर रहे होते कि क्या तुम्हें मुझ में अच्छा लगता है। वो ऐसे पूछ रही होती है नव्या, और नुपुर भी खुद उससे पूछ रही है कि तुम भी बताओ मेरा क्या फ़ेवरेट है, तुम्हारा तुम्हें क्या फ़ेवरेट लगता है मुझ में। तो ऐसे करके उनकी बातें चल रही होती है। तो जो नव्या है वो कहती वैसे जान तुम्हें एक बात बताऊं। तो कहती हाँ बताओ क्या हुआ। तो कहती मुझे ना एक यार मन में रह गया। तो कहती क्या। तो कहती वो ना मुझे ना वीडियो बनानी थी यार अपनी, ये अभी जो सेलिब्रेशन हुआ था ना इसकी। तो कहती अच्छा तो पहले बोलना चाहिए था ना। तो कहते अरे यार वो उस टाइम पे याद ही नहीं आया ये मोमेंट, मतलब मेरे को ऐसे लगा कि मोमेंट के साथ में जीना चाहिए, तो मुझे वो याद ही नहीं आया तो कर ही नहीं पाई अब। तो कहती अच्छा तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो गई। तो कहती वह कैसे, हमने तो किया ही नहीं। तो कहती अच्छा इधर आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो ऐसे करके वो उसको मतलब साइड में लेके जाती है ना। तो कहती क्या कर रही हो, मुझे सोने भी दोगी या नहीं। तो कहती अरे तुम्हें तो कह रही हो देखना है तो आ जाओ दिखाती हूँ। तो ऐसे करके उसको जो अलमीरा होती है ना उसकी वो खोलती है, उसमें से कैमरा निकाल देती है। कहती ये देखो इसमें। तो कहती हैं तुमने ये कब रखा अंदर और बाहर कैसे कब किया। तो कहती अरे वो यहाँ पे रख दिया था ऐसे ही, स्टार्टिंग में मैंने रखा था तुम्हें पता नहीं है पर मैंने रख दिया था यहाँ पे, और जब तुम ड्रेस चेंज करने गई थी तब मैंने इसको बंद कर दिया था। तो कहती है अच्छा तो बोलना चाहिए था ना, ड्रेस चेंज करने से पहले हम फ़ोटो क्लिक कर लेते अपनी। तो कहती है अरे वीडियो से ही निकाल लेंगे ना, जो अच्छी होगी वैसे निकाल लेंगे तुम क्यों टेंशन ले रही हो इतना। तो कहती है अरे पर मैंने सोचा शायद एक दूसरे के साथ में ऐसे अच्छी अच्छी पिक लेते ना। तो कहती क्या हो गया तो बाद में ले लेंगे तो ऐसा करके वो कह रही होती ना। तो कहती यार मुझे देखनी है। तो कहती पहले सो जाओ सुबह देख लेना आराम से। तो कहती सुबह तो हम पार्टी वार्टी करेंगे ना। तो कहती अच्छा पार्टी करनी है। तो कहती हाँ तो तुम्हें नहीं चाहिए। तो कहती अरे चाहिए चाहिए सॉरी सॉरी वो गलती हो गई, मुझे चाहिए पार्टी चाहिए यार, आखिरकार तुम्हारा बर्थडे है तो तुम दोगी नहीं क्या तो ऐसे करके वो कह रही थी ना। तो नव्या कहती जी बिल्कुल मैं तो देने के लिए रेडी हूँ, पर आप ही शायद रेडी नहीं हो। तो फिर जो नुपुर है वो कहती नहीं नहीं हम तो बहुत रेडी हैं भाई, पार्टी के लिए तो ऑलवेज़ रेडी ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर जो नव्या वो कहती अच्छा ठीक है, वैसे दिल खुश हो गया। मैंने सोचा था अपना तो सारा ही मोमेंट ऐसे हो गया ना, तो ऐसे अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा कि थोड़ी बहुत तो मेमोरीज होनी चाहिए ना। तो कहते अरे वे मैं तुमसे ज़्यादा चंट हूँ पता है तुम्हें तो कहते हाँ वो तो पता चल गया भाई वैसे तुम इतना शानदार तुमने कैमरा लगाया मुझे तो पता ही नहीं चला। तो कहते तुम्हारी नज़रें होती ही नहीं है उधर आसपास रूम में, कैसे देखना है, तुम रूम को देख रही थी कैमरा तुम्हें दिखा ही नहीं। तो कहते अरे हाँ यार मैं रूम में देखने में रख गई ना तो इसलिए मेरे को पता नहीं चला। तो कहती अच्छा आप रूम को देखा तो मतलब एक एक चीज़ देखी होगी, तो तुम्हें ये क्यों नहीं दिखा। तो कहते अरे पता नहीं। तो कहती हाँ तो तुम थोड़ा सावधान रहा करो कहीं जाओ ऐसे वैसे होटल में ध्यान रखा करो कोई कैमरा वगैरह ना लगाओ। तो कहते अरे ऐसे थोड़ी लगता है। तो कहती लगता है तुम्हें क्या पता। तो कहती सच में। तो कहती हाँ होटल्स में कैमरा वगैरह लगा देते हैं, बहुत होते हैं ना, फिर एमएमएस बना देते हैं लोगों का। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना। तो कहती यार मैं तो कई बार होटल में रुके हैं भैया और हम तो, पर नहीं ऐसा तो नहीं है। तो कहते अरे यार वो नहीं, छोटे होटल्स में ज़्यादा होते हैं, जो सस्ते वाले होते हैं ना उनमें ज़्यादा होते हैं, बाकी 5 स्टार वगैरह इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। तो कहती अच्छा मैं सोची उसमें उसमें होते हैं। तो कहती नहीं नहीं उसमें नहीं होता, कुछ नहीं होता वैसे तो ऐसे बातें करते करते फिर वो बेड पे आके बैठ जाते ना। तो कहती चलो सो जाते यार, काफ़ी टाइम हो गया, मैं ऐसे सेलिब्रेशन करते करते और इतना सब कुछ कर लिया, अब सुबह का टाइम भी होने वाला है, थोड़ी सो जाते वरना कल डिस्टर्बेंस होगी ना, हमें नींद आएगी फिर दिन में वरना। तो ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे होते ना। तो नूपुर कहती हमें कौन सा क्या करना है, आराम से कर लेंगे, आराम से 12 बजे के बाद में चल लेंगे तब तक सो लेंगे। तो कहती अच्छा ऑफिस का काम नहीं देखना। तो कहती नहीं नहीं देखना, मुझे तो मना कर दिया ना मम्मी ने। तो कहती अच्छा मम्मी ने मना किया, वैसे नहीं करोगी कुछ भी तो कहती नहीं नहीं करना है, थोड़ा बहुत तो कर ही ना है। तो ऐसे करके वो फिर बातें करते हुए कहती अच्छा ठीक है हम बातें करते रहेंगे तो सोएंगे कब। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना उसके ऐसे मतलब बाजू के ऊपर अपना सर रख देती है और बड़े प्यार से अपना एक हाथ उसको मतलब जो ऐसे कडल नहीं करते वैसे वो कर लेती है ना उसको, और ऐसे लेट जाती है। तो जो नूपुर है उसके ऐसे बालों पे हाथ फेरते फेरते उसको नींद आ जाती है, और नव्या अभी तक ऐसे ही लेटी हुई होती ना, तो उसको भी थोड़ी देर में फिर नींद आ जाती है ना। तो जब सुबह मॉर्निंग होती है तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया होता ना, 10-11 बज गए होते दिन के, पर वो उठे ही नहीं होते क्योंकि सोए होते लेट। तो वो आंटी वगैरह भी उनको उठाने नहीं आती ना, वो भी सोचती है कि बच्चों ने मतलब सेलिब्रेशन किया है तो क्यों उठाए ना इतना जल्दी, वो ब्रेकफास्ट वगैरह बना रहे होते ना, तभी चाय वाय बनाना स्टार्ट कर देते भाई चलो जब उठेगी तब, मतलब उठने को ही है ना अभी तो टाइम होने वाला है, तो इस वजह से वो चाय वाय बना रही होती ना। तो जैसे ही चाय की खुशबू जाती है अपनी जो नव्या है वो तो उठना ही है उसको, तो उठती ही उसी से है वो तो जैसे ही खुशबू जाती है तो थोड़ी बहुत नव्या की आँख खुलने लग जाती है। लोग कहते क्या हो गया टाइम क्या हुआ।
तो ऐसे करके आँखों को मसलते मसलते मतलब बैठ जाती ना, फिर ऐसे घड़ी की तरफ देखती थी, हो राम इतना टाइम हो गया, जान उठो ना, तुम भी नहीं उठे क्या अभी तक, नुपुर उठो ना यार, उठो 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 जल्दी उठो। तो कहती क्या है, क्या हुआ? तो कहती टाइम देखो कितना हो गया, मैंने बोला था लेट हो जाएंगी, उठो उठो उठो, मेरा बर्थडे है आखिरकार यार, मेरे को बहुत सारी विशेज आई होगी, मुझे सबका रिप्लाई देना है। तो कहती हाँ तो तुम्हें देना है, मुझे कौन सा देना है, सबको दे दो एक साथ, स्टोरी डाल दो, और क्या, मुझे नहीं पता, मुझे तो सोने दो। तो ऐसे करके वो मतलब उल्टी लेट जाती है और पिल्लो को अपने सर पे रख लेती है। और जो नव्या है वो ऐसे फ़ोन को देखने लग जाती है ना, स्क्रॉल कर रही होती है, और जो भी आए होते हैं ना मैसेज वगैरह उनका रिप्लाई वगैरह दे रही होती है। और जैसे ही उसका रिप्लाई वगैरह ख़त्म होता है, फिर वो ब्रश करने के लिए मतलब फ्रेश होने के लिए, ब्रश करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। तो वहाँ से फ्रेश व्रेश हो के वापस बाहर आ जाती है, और बाहर आके देखती है कि नूपुर अभी तक सो रही है ना। तो कहती है अरे यार ये तो ये लड़की नहीं उठती, पता नहीं कब उठेगी। तो ऐसे करके उसको उठा रही होती है ना, तो उठ नहीं रहे होते। तो कहती है अरे यार उठ जाओ ना, नहीं उठ रही क्या? तो कहती नहीं। कहती अच्छा ठीक है मत उठो। तो ऐसे करके नव्या जो उठ के मतलब किचन की साइड चली जाती है ना, कि ब्रेकफास्ट वगैरह ले आए रूम में, उसको मतलब रूम में ही खिला देना। तो फिर बाद में जो नव्या है वो चाय और ब्रेकफास्ट जो बना होता है वो लेके आ जाती है अंदर, और ला के मतलब नूपुर को उठा रही होती कि लो यार मेरा बर्थडे आखिर आज, तुम्हें सरप्राइज़ मुझे देना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में उठ के मुझे चाय देनी चाहिए थी, इतना करना चाहिए था मेरे लिए, थोड़ा बहुत एफर्ट लगाने चाहिए थे, पर नहीं, तुम्हारा तो सोना ही ख़त्म नहीं हो रहा है ना, चलो उठो जल्दी उठो, मैं ले आई हूँ यार, अब तो उठ जाओ प्लीज़, उठो 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 जल्दी उठो। तो ऐसे करके नव्या उसको उठाने लग जाती है ना, तो नूपुर कहती उठ जाऊँ, तुम भी ना एक तो चैन से नहीं सोने देती। तो ऐसे करके उठते उठते मतलब आंखें बंद बंद में वॉशरूम चली जाती है, और ब्रश वगैरह कर करा के वापस आ जाती है। कहती हाँ, तो कहती चाय पियो, ब्रेकफास्ट करो, चलना है मैं बाहर। तो कहती बाहर क्यों? तो कहती अरे सेलिब्रेशन नहीं करना? तो कहती नहीं यहीं पे कर लेंगे। तो कहती क्यों भाई यहीं पे क्यों, बाहर चलेंगे ना? तो कहती नहीं यहीं यहीं करेंगे मस्ती से। तो कहती अच्छा ठीक है भाई। तो ऐसे करके फिर जो नव्या और नूपुर दोनों ही हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते ना। तो जो नव्या वो कहती है अच्छा मैं कॉल कर लूँ अपने घर वालों से, एक बार बात कर लूँ कि वो भी आ जाए तो अच्छा होगा ना। तो कहती क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना, बेचारों को रहने दो। कहती अच्छा रहने दो, उनके बिना मैं बर्थडे कभी तक सेलिब्रेट किया नहीं है मैंने, फर्स्ट ऐसा बर्थडे होगा कि उनके बिना सेलिब्रेट करूँगी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बुलाऊँगी उनको। तो कहती अच्छा उनको क्यों डिस्टर्ब कर रही हो यार, रहने दो ना। तो कहती नहीं यार कम से कम भैया और भाभी तो आ जाए ना, दूसरे नहीं आ रहे। तो वो कहती ओहो भाभी। तो कहती हाँ ना मेरी फ्रेंड कविता। तो कहती अरे पता है मुझे, पर उसको। तो कहती अच्छा उसको नहीं बुलाएंगे, पागल है क्या? तो उनका भी बन जाएगा ना मोमेंट, सोचो ना थोड़ा सा। तो कहती हाँ बात में तो दम है तुम्हारी, चलो ठीक है कर लो फ़ोन। तो ऐसे करके जो बोलती है ना, तो नव्या है उधर से ही मतलब बैठे बैठे खाना खाते मतलब ब्रेकफास्ट करते करते जो नव्या है वो फ़ोन मिला देती है ना अपने भैया को। जैसे ही नव्या फ़ोन करती है तो भैया जल्दी से फ़ोन उठा लेते हैं और कहते हैं हाँ बोलो जी बर्थडे गर्ल कैसी हो, हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे करके भैया कहते हैं ना। तो कहती क्या यार भैया अभी वापस सुबह करना था ना विश। तो कहती अच्छा रात में किया नहीं था? तो कहती अरे नहीं पर अभी करना था ना, और सुबह सुबह दिन तो आज है ना। तो कहती अच्छा रात 12 बजे से चालू नहीं हुआ जैसे डेट है ना तुम्हारी? तो कहती अरे यार छोड़ो, हाँ ठीक है थैंक यू। मुझे ये कहना था कि आप कब आ रहे हो फिर? तो कहती कहाँ आना भाई मुझे? तो कहती अरे मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करोगे आप मतलब? तो कहती तो है ना वहाँ पे बहुत सारे, इतने लोग कर लेंगे। तो कहती क्या यार भैया आपको भी तो आना है, मैंने कभी आपके बिना या पापा मम्मी के बिना कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया है क्या, बताओ ना ज़रा। तो कहती नहीं किया तो नहीं है, तो क्या हो गया एक बार उनके साथ भी कर ले। हैं क्या हो गया, पागलों जैसी बातें मत किया कर, अभी इतना दूर वापस आना जाना रोज़ का नहीं बैठता। तू देख ले अपने हिसाब से, हम नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे करके भैया कहते ना। तो कहती क्या यार भैया सारा मूड ख़राब कर दिया यार, कम से कम बोल तो देते ना कि हाँ आ रहे हैं, फिर चाहे मना कर देते कि नहीं आ पाएंगे ऐसा करके। तो कहती क्यों बोल दे भाई, झूठी तसल्ली किस बात की देनी, जो है वो है बस, बात ख़त्म। हम नहीं आ सकते यार इतना दूर, रोज़ रोज़ का तेल पानी नहीं पहुँचा था हमारे, तो इधर मतलब तेल पानी के पैसे ही नहीं निकलते उधर आके, और खर्चा करवाने से बेहतर है कि हम यहीं रहे। तो ऐसे करके भैया कहते ना। तो नव्या कहती वाह भैया वाह, आपने तो दिखा दी ना अपनी भाईगिरी हैं इतनी सी देर में, बस इतने ही थे आप हैं, बस इतना ही था आपका प्रेम हमसे है ना, कि बस पैसे दिख गए आपको, बहन तो क्या है, बहन तो कुछ लगती ही नहीं है, बस पैसे मैटर करते हैं ना। ओके भैया कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देते ना। तो भैया उधर से हंस रहे होते पागल जी। तो ऐसे करके हंसते हंसते फिर मतलब घर के अंदर चले जाते, और घर वालों को बता रहे होते ना कि नव्या का फ़ोन था, ऐसे ऐसे करके बोल रही है। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, तूने भी सही बोला है, चलो नहीं चलते, बढ़िया ही है। तो ऐसे करके वो कह रहे होते ना। और इधर जूनपुर हो गई थी क्या हुआ? तो कहती भैया बोल रहे नहीं आएंगे। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, रहने दो ना, हम है ना, इधर नहीं है क्या? हाँ अभी पापा मम्मी भी आ रहे हैं ना उधर से। वो कहती आज ही? तो कहती हाँ कल तो वो है हवन, तो कल है इस वजह से आज ही आ जाएंगे, क्या हो गया, तुम्हारे बर्थडे भी तो है वैसे भी, तो अकेले अकेले थोड़ी सेलिब्रेट करेंगे। वो कहती अच्छा ठीक है, फिर पापा मम्मी आ रहे थे इट्स ओके, अच्छा है फिर तो। चलो कोई तो आया, वरना हम दोनों ही यहाँ पे क्या बर्थडे सेलिब्रेशन, थोड़ा ये मस्ती मजाक हो, थोड़ी धूमधाम मचे तब जाके मज़ा आता ना। तो कहती अच्छा धूमधाम चाहिए? तो कहती हाँ बिल्कुल धूमधाम तो चाहिए यार, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, चहल पहल के साथ में बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए ना, वैसे इसमें कोई मज़ा नहीं है वैसे। तो ऐसे करके कह रही होती ना। तो नूपुर कहती अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें धूमधाम चाहिए ना, चलो ओके डील। तो कहती डील क्या? तो कहती हाँ मतलब हो जाएगा,
आप कहो और हम ना करें, ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं। तो जो नूपुर है वो ऐसे फ़ोन उठाती है और जल्दी से फ़ोन घुमाती है, तो कहती क्या कर रही हो, ऐसे घुमा के तो कहती कॉल कर रही हूँ और क्या। तो ऐसे करके अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल कर देती ना कि तुम आ जाना यार चुपचाप से, और तमीज़ के साथ में आ जाना, मतलब कि बिल्कुल आना ही है। ऐसा नहीं हो कि मना कर दो, है ना, आना है, बर्थडे है तो थोड़ा सेलिब्रेशन रखा है तो तुम आना, है ना, ऐसा करके सबको मतलब इनविटेशन दे देती ना। तो कहती क्या यार तुम भी ना, तो कहती तुम भी क्या, अब तुम्हारी पार्टी है भाई तो पैसे भी तो तुम्हें खर्च करने पड़ेंगे ना। तो कहती हाँ तो मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊंगी, तुम अपने को क्यों बुला रही हो। तो कहती अच्छा तुम्हें मतलब अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे फ्रेंड्स आएंगे। तो कहती नहीं नहीं बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम पैसे और लुटाओगी तब। तो कहती क्या यार तुम भी ना कंजूस बन रही हो। तो कहती कंजूस तो बनना पड़ता है भाई, ऐसे इतने सारे मेरे जान पहचान के लोग हैं, सबको बुला लूँ बर्थडे पार्टी देने के लिए तो मैं तो कंगाल हो जाऊँगी, कल ही मेरे को दिवाला घोषित करने पड़ेगा फिर तो, है। तो कहती हाँ तो हो जाना, इसमें क्या दिक्कत है। तो कहती अच्छा बेटे, तो कहती हाँ ना यार अभी थोड़ा बहुत तो चलता है यार, क्या है तुम भी। तो ऐसे करके कर रही होती ना, कहती मजाक कर रही हूँ, करो करो कॉल करो सबको करो। तो ऐसे करके जो नूपुर है ना वो सारे ही अपनी फ्रेंड्स वगैरह को कॉल कर देती है, और जो नव्या है वो भी अपनी जो आसपास की फ्रेंड्स होती है ना, जो मतलब आ सके, जिनके लिए पॉसिबल हो सके ना, ऐसे पास पास जो भी है मुंबई के, उनको कॉल कर देती है। तो फिर बाद में जो सारी फ्रेंड्स कहती है कि हाँ ठीक है देख लेंगे, आया जाएगा तो आ जाएंगे, वरना तो नहीं आ पाएंगे तो नहीं आ पाएंगे, कोई जॉब कोई कुछ क्या ऐसा हो सकता है ना। तो इस वजह से वो मतलब बातें बातें करती है उनसे, सबको इनविटेशन वगैरह दे देती है और फिर बाद में बढ़ जाती है। तो कहती यार हमने सबको दे दिया, दी जीजू को क्या है। तो कहती अरे भाई साहब मेरा ननिहाल कैसे छोड़ सकता है यार, तुम्हारा आखिरकार ननी सासरा है ना वो। तो कहती नानी सासरा क्या होता है। तो कहती ननिहाल सासरा क्या बोल सकते हैं। तो कहती हाँ जो भी है ठीक है। तो कहती हाँ यार उसको तो बुलाना ही पड़ेगा ना। वो कहती अच्छा और तुम्हारा नानी, मेरा तो नानी सासरा हो ठीक है, पर मेरी दीदी का ससुराल भी तो है, तो तुम्हें क्या लगा वो। तो कहती दीदी के ससुराल से तो मेरा कुछ नहीं लगेगा, हाँ दीदी का ससुराल है बस इतना सा ही तो है। तो कहती तो कॉल तो करना बनता है, आखिरकार तुम्हारी ननद का ससुराल है। तो ऐसे करके नव्या कहती है ना, नूपुर कहती ये बात भी सही है भाई, ननद भी है भाई मेरी। बड़ी ननद है एक, है ना। तो कहती हाँ। तो फिर जो नूपुर है ना वो कहती है अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो ऐसे करके जो नूपुर है ना वो कॉल कर देती है, ऐसे ब्रेकफास्ट करते करते खा भी रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं ना, सबको ऐसे दे भी रहे होते हैं, आराम से धीरे धीरे खा रहे होते हैं ना। तो जैसे दीदी को कॉल करते हैं, दीदी उधर से उठा लेती है, कहती हाँ जी आज कैसे याद आ गई भाई हमारी। तो कहती हैं आज कैसे याद आ गई, क्या मैं बात नहीं करती। कहती नहीं रात में हुई थी, और बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा जा रहा है। तो कहती किसका। तो कहती नव्या का, तुम्हें पता नहीं है नव्या का बर्थडे है आज। तो कहती नहीं मुझे तो नहीं पता। तो कहती अरे पागल बेवकूफ़, आज नव्या का बर्थडे है, रात में तूने विश भी नहीं किया, इसका मतलब। तो कहती नहीं मुझे डेट ही नहीं पता थी। तो ऐसे करके नूपुर कहती ना, तो उसकी दीदी कहती यार तुम्हारी तो बैंड बजेगी अब देख लियो। तो कहती क्यों। तो कहती इसका बर्थडे और इसका कोई स्पेशल वन भूल जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर होता है तो फिर इसका गुस्सा मुझे नहीं पता कितना ज़ोर से होता है। तो कहती अच्छा ये गुस्सा भी करती है। तो कहती हाँ बात नहीं करेगी, देख लेना तुम, जब तुम्हें पता चलेगा ना कि इसका बर्थडे और तुमने विश, उसने उसको तो पता है कि तुमने विश नहीं किया, पर देख लियो अब तुम बचोगी नहीं बेटे। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना दीदी। तो कहते अरे दीदी आप टेंशन ना लो मैंने कर दिया है ऑलरेडी। तो कहते अच्छा ठीक है, वरना तो आज तुम्हारी बैंड बज जानी थी। एक बार मेरे उससे हो गई थी ये गलती कि मैं और इसका बर्थडे भूल गई, तो भाई साहब कम से कम जब भी मिलती ना, जब भी 15-20 बार ऐसे मीटिंग हुई ना, तब भी ऐसे कहती थी हाँ भाई हम तो क्या लगते हैं, हमारा तो कोई बर्थडे भी याद नहीं रखता। ऐसे करके इतने टोंट काटती थी ना, इतने टोंट काटती थी, मेरा तो जीना आराम कर दिया था इसने, पता है। तो ऐसे करके दीदी बातें कर रही होती ना, तो नव्या पीछे से बोलती है हाँ हाँ कर लो मेरी बुराई, कितनी करोगे, बुराई थोड़ी है, हाँ तो भूल जाते लोग, अब की बार पता नहीं कैसे याद रह गया। तो कहती याद रहा नहीं है, रखना पड़ा है बड़ी मुश्किल से। तो कहती ओ आपकी एनिवर्सरी तो नहीं भूलते जैसे। तो कहते हाँ तो वो भी भूलना चाहती हो क्या। तो कहती हाँ तो भूल जाता है ना, जैसे मेरा बर्थडे भूले वैसे ही उनका भी भूल जाओ, देख एक बार तो एनिवर्सरी भूल जाओ या फिर जीजू का बर्थडे भूल जाओ। तो कहती नहीं हाँ भूल जाती हूँ मैं तो, उनका भी वही है जो याद रखते हैं सारी डेट, हमारे इधर उल्टा है, लड़कियाँ याद रखती पर हमारे इधर लड़के याद रखते हैं। तो ऐसे करके दीदी कह रही होती ना। तो फिर वो कहती अच्छा दीदी वो ये कहना था कि आज आ रहे हो क्या फिर आप मिलने। तो कहती मिलने किस लिए। तो कहती अरे किस लिए क्या मतलब, बर्थडे सेलिब्रेशन है, नव्या पार्टी दे रही है यार भाभी, आ जाओ यार। तो कहती अच्छा तू भाभी बोल या दीदी बोल, कुछ तो बोल, एक ही वर्ड बोल यार, दो दो क्यों बोलती है। तो कहती अब दोनों लगते हैं तो दोनों बोलो, ऐसे एक काम करती हूँ भाभी दीदी बोल देती हूँ या दीदी भाभी बोल देती हूँ साथ साथ में ना। तो कहती हाँ ठीक है ये सही है, वरना एक कभी दीदी कभी भाभी, क्या है यार तू भी। तो कहती क्या करूँ यार भाभी, अब कुछ नहीं कर सकती ना, आप पहले भाभी हो यार, दीदी तो बाद में बनी हो ना, पहले तो भाभी थी। ऐसे करके वो कहती ना। तो कहती अच्छा चल कोई ना,
तो कब है? तो कहती कब है क्या, बर्थडे आज है तो आज ही पार्टी मिलेगी, कल थोड़ी ना होगी। तो ऐसे करके नूपुर कहती है ना, तो उसकी दीदी कहती है अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं, तुम्हारे जीजू से पूछते हैं, तुम्हारे भैया से पूछते हैं, आते हैं तो ठीक है, वरना तो हम देख लेंगे, ऐसे ही फ़ोटोज़ वगैरह देख लेंगे और क्या। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो नव्या कहती है हाँ हाँ सब मत आओ यार, सब पराये हो जाओ मेरे से, तो घर वाले भी यही बोल रहे हैं, आप भी यही बोल रहे हो, आपको भी कंजूसपना आ गया ना अब तो, छोड़ो यार, मेरे को कोई कुछ नहीं लगता, मेरी भांजी को भेज देना, बाकी आप सब वहीं रहना ठीक है। तो कहती ओ हो तेरी भांजी की बड़ी याद आती है ना तुझे जैसे, तो कहती हाँ आती है, बिल्कुल आती, किसने बोला नहीं आती। तो कहती अच्छा आती है तो कभी कॉल किया है? तो कहती अरे राम जी कितना झूठ बोल रही हो यार, मैंने कॉल नहीं किया था, परसों किया था। तो कहती हाँ तो परसों किया था, कल भी तो करना था ना। तो कहते अरे यार कल अब कुछ काम में रह गई ना, आजकल मैं बहुत बिजी चल रही हूँ यार दीदी, आपको पता नहीं है। तो कहती ओ मुझे पता नहीं है, तू बिजी चल रही है? तो कहती हाँ हाँ बिजी चल रही हूँ, बहुत काम आ गया आजकल, पता है आपकी बहन बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन गई है अब। तो कहती ओह मुँह धो क्या हो जाओ मुझे मत सिखाओ। तो ऐसे करके बहुत देर तक वो बातें करते रहते ना, तो उनका ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, जो नूपुर है वो प्लेटें वगैरह भी रख देती है, तब तक नव्या बातें कर रही होती है ना दीदी से। तो कहते अच्छा दीदी ओके बाय, अभी मुझे थोड़ा बहुत काम करना है ना, अभी थोड़े पैसे जुटाने हैं आपके मतलब पार्टी वार्टी देंगे तो कैसे देंगे भला, और बड़ी पार्टी आपको आना है ठीक है ना। तो ऐसे करके बोल के फ़ोन कट कर देती ना। तो उसकी दीदी कहती भाई अब क्या करें, जाना पड़ेगा क्या मतलब तो उनका तो पास ही होता है, उनको ज़्यादा कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती ना आने जाने में। तो कहती है भाई चलते हैं फिर, क्या ही है शाम को पार्टी करेंगे, फिर रात रुक जाएंगी, आप वापस आ जाएंगे, पर ये तो पूछा ही नहीं है कहाँ पे तो ऐसे करके फिर वापस कॉल करती है ना, तो नव्या उठा लेती हो, कहती हाँ दीदी क्या हुआ। तो कहती अरे मुझे बताया तो है नहीं तूने, है कहाँ पे पार्टी, फार्म हाउस पे या घर पे? तो कहती फार्म हाउस पे यार, हम तो कल ही आ गए थे यहाँ पे। तो कहती अच्छा कल ही आए हो? तो कहती हाँ वो मम्मी ने बोला है हवन रखने के लिए यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे नया मतलब हमारे रूम का करवाया है ना, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम और थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग वगैरह करवाई है, तो उस वजह से पूजा करवाना चाहते हैं ना, तो हम दोनों के लिए भी करवाना चाहते हैं, तो इस वजह से हमें जल्दी भेज दिया। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा क्या वहीं रूम करवा रहे हो क्या सारे? तुम्हारे पापा तो इधर करके बोल रहे थे। कहते किधर? तो कहते घर पे। तो कहती क्यों? तो कहती अरे तुम दोनों का रूम के पापा, कल मेरे से बात हुई थी, कल या परसों ऐसी बात हुई थी कि नव्या और नुपुर का रूम भी मुझे ठीक करवाना है, कि मतलब एक कपल वाला रूम बनवाना है, तो ऐसे करके बोल रहे थे पापा। तो कहती हैं सच में? तो कहती हाँ तुमसे नहीं पूछा? तो कहती नहीं मुझसे तो कोई कुछ नहीं पूछा, कोई डिसीजन कुछ मांगा ही नहीं, कुछ राय वगैरह। तो कहती अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर सरप्राइज़ देना चाहते हो शायद तुम दोनों को। तो कहती भैया आपने सरप्राइज़ स्पॉइल कर दिया फिर तो। तो कहती अब तो बोलना मत तू, कि ऐसे ही बोल देना हाँ सरप्राइज़ ही था वरना तो मेरी डांट पड़ जाएगी ना फिर। तो कहते अरे डांट क्यों पड़ेगी भाई? तो कहते अरे पड़ जाएगी ना, मैंने सरप्राइज़ स्पॉइल कर दिया पागल। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बात कर लूँगी पापा से खुद ही, ठीक है। तो ऐसे करके जो नव्या है वो दीदी का फ़ोन कट कर देती है, और फिर बाद में उठ के मतलब वॉशरूम चली जाती ना, तो नूपुर उधर से आ जाती है, कहती नव्या कहाँ हो तुम? तो कहती अरे मैं नहा रही हूँ यार, मुझे थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है, चिपचिपा सा लग रहा है अपने गाल, कल रात में जो तूने लगा दिया था ना इस वजह से, तो मैं नहा रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है नहा ले, और फिर हमें मंदिर भी चलना है। तो कहती मंदिर किस लिए? तो कहती अरे तुम चुपचाप अपना काम क्यों नहीं करती यार, चुपचाप नहा के जल्दी आ जाओ। तो ऐसे करके उसको बोलती है, और खुद दूसरे रूम में चली जाती है ना नहाने के लिए, अपने कपड़े वगैरह निकाल के, और जो नव्या है ना उसके कपड़े निकाल के बेड पर रख देती है ना, क्योंकि वो लेके नहीं गई होती, कपड़े दूसरे रूम में पड़े होते ना। तो जो नूपुर है वो दूसरे रूम में जाती है, और उसके कपड़े निकाल के बेड पर रख के खुद के कपड़े लेके वो उसी रूम में नहाने के लिए चली जाती है, ताकि मतलब टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाए। तो नूपुर इधर से नहा के रेडी हो जाती है, और उधर जो नव्या है वो मतलब नहा के बाहर आते हैं, देखती क्या है मेरे कपड़े यहाँ कैसे आ गए तो ऐसे करके फिर उस थोड़ा सा स्माइल करते हैं ना कि उसी ने रखे हैं। फिर बाद में उनको पहन के अच्छे से तैयार व्यार होके, फिर मतलब जो उसने मतलब कॉस्ट्यूम उसका जो डिज़ाइन क्या बोलते हैं यार कपड़े जो ड्रेस उसने रखी होती है नूपुर ने, वो देखती है कि वाह यार ये तो ट्रेडिशनल वाली होगी ना, बहुत सुंदर। तो ऐसे करके वो जल्दी से कुर्ता वगैरह होता है ना वो पहनती है, और फिर बाद में बाहर आ जाती है। तो जो नूपुर है उधर से वो भी बाहर आ जाती है, कहती हो गई तुम रेडी? तो कहती हाँ ये ड्रेस क्यों रखी? तो कहती मंदिर चल रहे हैं ना इस वजह से। तो कहती अच्छा मंदिर में ऐसे पहनते हैं? तो कहती हाँ तभी तो चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ले जा रहे हो। तो कहती अरे कुछ लेना तो पड़ेगा ना घर से, पूजा वगैरह की थाली। तो कहती अरे बाहर से ले लेंगे, तुम टेंशन ना लो, उधर से शॉप होती है पास में, वहीं से ले लेंगे। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकल जाते ना, मतलब जो नव्या है वो कार मतलब चला रही होती है, और दोनों ही धीरे करके, थोड़ा सा ही दूर होता है ना मंदिर वहाँ से, उनके घर से थोड़ा सा मतलब अलग एरिया में होता है, पर थोड़ा सा मतलब हरियाली वाली साइड में, पर थोड़ी सा आगे चलने के बाद में वो प्रॉपर वो आ जाती है ना सिटी वापस। तो ऐसे करके वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मंदिर उनका आ जाता है। तो नूपुर को तो ऑलरेडी पता होता है किधर क्या है मंदिर किधर नहीं है तो ऐसे करके जल्दी से जाते हैं, और वहाँ पर जाके मतलब पंडित जी को उसने ऑलरेडी बात की होती शायद, तो वो फिर पूजा करवाने के लिए लग जाते हैं ना, उसकी बर्थडे वाली पूजा। तो ऐसे करके वो वहीं पर जाके दोनों बैठे होते हैं आराम से, और जो पंडित जी होते हैं ना वो पूजा करा के उनकी थाली वापस उनको दे देते हैं ना पूजा की। तो फिर जो नूपुर है वो कहती है कि
हो गए बस चले। तो कहती हो गई पूजा? तो कहती हाँ तुम्हारी बर्थडे वाली करवानी थी ना। तो कहती अच्छा बर्थडे की पूजा होती है? तो कहती अच्छा तुम्हारे नहीं करवाते वहाँ पे घर पे? तो कहती नहीं हमारे तो बस नॉर्मली सेलिब्रेशन करते हैं। तो कहती अच्छा तुम्हें नहीं पता होगा, मम्मी करवाती होगी, तुम्हें सच में नहीं पता होगा। तो कहती हाँ कोई नो कन्या वगैरह ऐसे बुलाते हैं मम्मी, तो उनको खाना वाना खिलाते हैं, ऐसा ही कुछ है। तो कहती अच्छा वाओ मम्मी इम्प्रेसिव काम करती है यार। तो कहती हाँ ना, उठानी से ढाणी नहीं होती वो छोटी छोटी जो अलग अलग एरिया में होती है, उनसे बुला बुला के लाते हैं भैया। तो कहती हैं? तो कहती हाँ ना, वो जो मतलब देखो अगर पड़ोसियों की बुलाएंगे बेटे उनको तो ऑलरेडी अच्छा खाना मिल ही जाता है, पर जो मतलब ढाणी वगैरह में ऐसे रहते हैं ना जो साइड में बिल्कुल अलग ही वो नहीं होते जो रोड पे गुलाब वगैरह बेचते हैं या पेन वगैरह बेचते हैं, उनको बुला के लाते हैं भैया पता है। तो कहती अरे वाह यार ये तो सबसे बड़ा पुण्य काम, चलो हम भी करते हैं, आज आ जाओ। तो ऐसे करके उसको सीधा ही मतलब गाड़ी को दूसरी तरफ घुमा लेती है और जहाँ रेस्टोरेंट होता है ना वहाँ पे मतलब प्लेट वो करवाते हैं, पैक करवाते हैं ना नूपुर और नव्या दोनों ही। तो जैसे उनकी प्लेटिंग वगैरह होती है मतलब कम से कम बहुत ज़्यादा ही, जैसे लगभग 50-60 के बड़े मतलब पास लगभग उनके पास 50-60 प्लेट्स मतलब करवा लेते हैं ना पैक खाने की, प्रॉपर खाने की। तो फिर बाद में ऐसे करके वो दूसरी साइड निकल जाते हो। कहती ये कम नहीं पड़ेगी? तो कहती नहीं पड़ेगी, इतने ही बच्चे होते, ज़्यादा नहीं होंगे शायद में भी इतने ही सही होंगे, एक जगह चल लेंगे फिर कम पड़ेगी तो और आ जाएंगे इधर दूसरी जगह से। तो ऐसे करके वो प्लेट वगैरह लेते हैं और फिर बाद में जहाँ मतलब गरीब बच्चे उधर उनके होते हैं ना जो टपरियाँ वगैरह, तो वहाँ चले जाते हैं। ऐसा कोई मतलब कोई मोटिव नहीं करेगा, उनका जस्ट ओपिनियन है कि बर्थडे के ऊपर थोड़ा बहुत तो कम से कम अच्छा काम किया जाए ना। तो ऐसे करके फिर वो चले जाते हैं और वहाँ पे सारे बच्चों को ऐसे बुला बुला के ऐसे दे रहे होते हैं ना बड़े प्यार से ऐसे ही। तो बच्चे बड़े भी खुश होते हैं। तो जो नूपुर है ना उसको एक छोटे सा एक क्यूट सा मतलब बच्चा होता है ना, उसकी ड्रेसेस मतलब ऐसी थोड़ी सी फटी हुई होती है पर वो इतना इसका क्यूट फेस इतना होता है ना, उसका हार्ट इतना प्यारा है, उसकी स्माइल इतनी प्यारी होती है। तो नूपुर उसको पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ऐसे करके उसके नाम वाम ऐसे पूछ रही होती है और बड़े प्यार से उससे बातें कर रही होती है। नव्या उसको देख रही होती है, प्लेटें देख नहीं रही होती बच्चों को, ऐसे प्लेट को पकड़ रखा होता है, वो बच्चा नीचे से खींच रहा होता है पर नव्या छोड़ ही नहीं रही होती क्योंकि वो तो नूपुर को देख रही होती है। तो नूपुर कहती क्या हुआ तुम उसे दो ना, बेचारा वो बच्चा देख कैसे देख रहा है। तो कहती अरे सॉरी सॉरी यार, सॉरी बेटा लो। तो ऐसे करके उसको दे देती है और फिर बाद में दूसरे बच्चों को भी देने लग जाती है और थोड़ी थोड़ी चोरी नज़र से नूपुर को देख रही होती है। तो नूपुर उसको नोट कर लेते हैं ना कि मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा करके देख रही है ना टाइम टाइम पे। तो फिर जो नूपुर है ना उस प्यारे बच्चे को कहती रुको तुम एक मिनट। तो ऐसे करके गाड़ी के अंदर जाती है और मतलब देखती है ना कि कोई चॉकलेट वगैरह हो। तो फिर ऐसे देखती है ना तो वो वहाँ पे एक चॉकलेट पड़ी होती है जो मतलब नव्या की फेवरेट होती है ना, जो हमेशा गाड़ी में रखती है कि कभी भी रूठ जाए तो देने का काम आए ना। तो वो चॉकलेट पड़ी होती है ना उसमें, तो जल्दी से निकाल के उस छोटे से बच्चे को दे देती है और वो जो प्लेट होती है वो भी दे देती है। देखिए फिर उसको ऐसे देख के कहती है चलो बाय अब हम जा रहे हैं ओके। तो ऐसे करके उसको बाय बोलती है ना। तो वो लड़का बड़ा प्यारा होता है, तो वो ऐसे गाल पे पप्पी दे के चला जाता है ना नूपुर को। तो कहती हाय राम शैतान। तो ऐसे करके बोलते हैं। फिर वो गाड़ी के पास आ जाती है तो नव्या भी उधर से आ जाती है। कहती यार अच्छा एक काम करते हैं दूसरी साइड भी चलते हैं। कहती आज अभी अभी तो मुझे थोड़ा काम है ना। तो कहती किस लिए? तो कहती अभी मेरे जस्ट कॉल आई थी, ऑफिस का काम है तो चलना पड़ेगा, लैपटॉप यहाँ पे है नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है फिर चलते, कोई ना शाम को कर लेंगे। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं, सीधा ही अपनी जो होती है ना विला उसमें आ जाते हैं। और वहाँ पर आके जो नूपुर है वो तो अपना काम करने लग जाती है और जो नव्या है वो बैठे बैठे ऐसे बोर हो रही होती है ना। तो फिर वो सोचती है कि यार पार्टी की बोल रही है तो कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। तो फिर वो उठ के वहाँ से बाहर आ जाती है। तो कहती कहाँ जा रही हो? तो कहती आ रही हूँ बस। तो ऐसे करके किचन में चली जाती है और भैया से पूछ रही होती है ना कि भैया मैं क्या करूँ यार, ये पार्टी का बोल रही हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, क्या दूँ मैं, मतलब कैसे दूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैंने तो कभी किया ही नहीं ऐसे ऑर्गेनाइज़ वगैरह, तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है ना, बताओ ना आप। तो कहती अच्छा मैं क्या बताऊँ भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तुम दो, तुम्हारी फियांसी है तुम दो, उसे पार्टी मुझे थोड़ा ना देनी है। तो कहती अरे भैया आप आइडिया तो दे ही सकते हो ना कि कैसे दूँ। तो कहती है अच्छा आइडिया चाहिए, एक काम करो वहीं पे किसी डेकोरेशन वाले को बोल दो, वहाँ पे कर देंगे। वो कहती है अच्छा मैं जैसे जानती हूँ डेकोरेशन वाले के, मेरे पास तो नंबर कूट कूट के भरे हैं ना सबके, है ना, तो मैं फ़ोन करके बुला लूँगी जैसे। तो कहती अरे पागल सच में बेवकूफ़ हो तुम। तो कहती अरे तो क्या करूँ बताओ ना आप। तो कहती अरे आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप है जिनमें सब कुछ करवा सकते हैं, ऑर्डर वगैरह सामने से, डेकोरेशन तुम गूगल करो एक बार मिल जाएंगे, आस पड़ोस वाले देख लेना। तो कहती यार भैया आप बता दो ना इससे अच्छा। तो कहती हाँ तो मैं यही तो बता रहा हूँ, कर ले तू अच्छे हिसाब से देख ले। तो कहती क्या यार छोड़ो, ऐसे अच्छा सा सोल्यूशन देने को बोला था और खुद उलझा रहे हो मेरे को, छोड़ो। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देते ना। तो उसके भैया कहते पागल सी। तो फिर बाद में जो नव्या है वो अपने मतलब जो ससुर जी होते हैं नूपुर के पापा उसको कॉल कर देती, उनको कॉल कर देती ना। तो उधर से उसके पापा फ़ोन उठाते कहते हाँ बेटा आ गए हम, सॉरी तुम्हें लेट कर दिया पर आ रहे हैं बस जस्ट आने में हैं। तो कहते अरे यार पापा रुको तो सही। तो कहती क्या हुआ? तो कहते अरे मेरे को कुछ पूछना है, आप फ़ोन कट करने में तो ले हो। तो कहते नहीं नहीं मैं नहीं कट कर रहा, बोलो ना क्या हुआ। तो कहते अरे वो पापा मुझे ये पूछना था कि मुझे पार्टी देनी है आप सबको, तो मैं कैसे करूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं है। तो कहते अरे मेरे लाडो तुम्हें क्या ज़रूरत है, हो गया सब ऑलरेडी काम। तो कहते क्या
क्या मतलब? तो कहती हाँ तुम्हें बताया नहीं? तो कहती नहीं नहीं किसी ने नहीं बताया, क्या हुआ? तो कहती अच्छा ठीक है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हो चुका है, बस अब मैं कुछ नहीं बता सकता वरना मेरा थोबड़ा तोड़ जाएगा आज। तो कहती क्यों? तो कहते अरे तुम अब मैं नहीं बता सकता ना, अब छोड़ो तुम टेंशन मत लेना, सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है सारा ही, है ना। तो कहती क्या यार सब लोग मुझसे छुपाते रहते पता नहीं क्या है। तो कहती अरे बर्थडे तुम्हारा है, तुमसे छुपाना बनता है, हम किसी और से थोड़ी छुपाएंगे, तुम्हें थोड़ी बता देंगे सारे सरप्राइज़ हैं। तो कहती अच्छा मतलब सरप्राइज़ मिलने वाला है मेरे को, चलो कोई ना फिर तो टेंशन खत्म। तो ऐसे करके जनम आया, फिर फ़ोन कट कर देगा तो कर देती है और उनको कहती है ना कि थोड़ा सा मतलब ध्यान से आना, और फिर बाद में फ़ोन को रख के वो वापस अंदर आ जाती है ना। तो उस जो नूपुर हो गई थी पहले तो बड़ी सैड होके गई थी, अब खुश हो रही हो, क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, तुम्हारी पार्टी का इंतजाम हो गया। वो कहती कहाँ पे? तो कहती यहीं पे, और क्या? वो कहती हाँ ठीक है। तो कहती क्यों, कहीं और देती तो कहती कहीं और देती तो मेरा स्पॉइल हो जाता इधर। तो कहती क्या स्पॉइल हो जाता तुम्हारा? तो कहती कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा प्लान कर रही थी यहाँ पे कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुला रही थी, तो बुलाया था ना, तो इस वजह से मैं यहीं पे कर रही थी सब कुछ, और अगर तुम मुझे दूसरी जगह पार्टी देती तो फिर उल्टा हो जाता ना, उल्टा पड़ जाता थोड़ा सा। तो कहती अच्छा तो इधर से प्लानिंग चल रही है मतलब, है ना, मैं भी तो यही निकलवाना चाह रही थी ना। अब मुझे पता भी चल गया ये, चलो कोई ना, हमें कोई टेंशन नहीं है, छोड़ो भाई। तो ऐसे करके अपना मैकबुक लेके वो जो उसकी खुद की जो लहंगे वाली डिज़ाइन होती है ना वो बनाने लग जाती ना। तो जो नव्या नूपुर है वो कहती कि तुम क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं बस डिज़ाइन कर रही हूँ, छोड़ो तुम अपना काम देखो। तो ऐसे करके जो जो नूपुर है वो तो काम तो नहीं कर रही होती कोई ऑफिस का, बस सारे कोई फ्रेंड्स वगैरह को मैसेज कर रही होती ना कि कैसे ये सामान तुम्हें लेके आना है, ये साथ में ये करना है, अपने फ्रेंड्स जो बहुत सारे होते हैं ना उसके, उन सबको एक एक काम पकड़ा देती ना। तो एक लड़की को बोलती है, जो वही लड़की होती है ना जो थोड़ा सा उदास होती है, मतलब जब उसके घर गए थे तब भी उसने कुछ नहीं कहा था, मतलब वो वाली लड़की, तो उसको कह रही होती है ना, वो कहती मुझसे नहीं होगा ऐसा कोई केक वेक लाना, तुम खुद ही कहीं से बात कर लो बेकरी वेकरी से, मुझे नहीं पता, मैं नहीं ला सकती, मैं तो लेट आऊँगी वैसे भी। तो ऐसे करके वो मना कर देती ना। वो कहती कैसी है यार ये, हमेशा मना करती रहती, गधी गई है, पहले इतनी अच्छी थी मेरे साथ, इतना अच्छे से रहती थी, इतने अच्छे हम टाइम स्पेंड करते थे, इतने बेस्ट फ्रेंड थे, अब क्या हो गया इसको? है बड़ा रूडली बिहेव करने लग गई, जब से मैं बाहर से आई हूँ तब से मेरे साथ ठीक से बात तक नहीं की, इसको पूछना पड़ेगा आज की क्या दिक्कत है भाई, इसको प्रॉब्लम क्या है मुझसे, है ना। इतना मतलब कभी भी कॉल करूँ तो चिढ़ के बात करती है, क्या इसके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे पूछना पड़ेगा ज़रा, है ना, कहीं नाराज़ वराज तो नहीं है मेरे से, मैं पूछ नहीं रही और ये बता नहीं चाह रही, अगर ये इंतज़ार कर रही हो कि ये कब पूछे फिर मैं बताऊँ तो शायद ये भी हो सकता है। तो चलो जब आज आ जाएगी तो पूछ लेंगे इससे भी। तो ऐसे करके जो नूपुर है ना वो मतलब थोड़ा सोच सोचा के फिर जो अपना लैपटॉप होता है उसको बंद करके उसको नव्या को कहती है कि चलो यार बाहर चलते हैं थोड़ा सा। तो कहती क्यों बाहर क्यों? तो कहती अरे बाहर चलते हैं ना, वो आया है कोई डेकोरेशन वाला तो उसको बता देते हैं ना क्या क्या करना है, चलो आ जाओ। तो ऐसे करके उसको हाथ पकड़ के ले जाते हैं ना। तो कहती क्या यार तुम भी ना, आंटी देख रही है छोड़ो। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, आंटी देख रही तो कहा थोड़ी ना रही है मम्मी। तो कहती अरे पर फिर भी छोड़ो ना। तो कहती क्या छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ रही मैं, चलो। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़े पकड़े उसको ले जाते हैं। तो आंटी ऐसे देख रही थी, बड़े प्यार से देख रही होती है वो, तो ऐसे शक की निगाहों से या फिर ऐसे घूर घूर के वैसे नहीं देख रही थी, बड़े प्यार से, मतलब जो प्यारी निगाहें होती है ना उससे देख रही होती है। तो ऐसे ही वो हंसने लग जाती है ना, थोड़ा स्माइल करती है। तो जनव्या है उसकी तरफ देखते देखते फिर वो भी स्माइल करती है। तो कहती क्या हुआ तुम दांत क्यों निकाल रही हो? तो कहती दांत नहीं निकाला बोलते, इसे स्माइल करना बोलते हैं। तो कहती हाँ तो तुम निकाल क्यों रही हो? तो कहती वो इसलिए कि आंटी ने स्माइल दी थी आगे से, इस वजह से मैंने भी दे दी बेक। तो कहती अच्छा गुड मॉर्निंग वाली? तो कहती हाँ। ऐसे हंसते हंसते दोनों ही बाहर चले जाते हैं। और फिर बाद में जो नूपुर है ना वो जाके वो भैया को अंदर ले लेते हैं ना, मतलब गेट वेट खोल के आ जाती है ना। तो फिर वो भैया जो होते हैं ना वहाँ के वो डेकोरेशन वाले, वो आके कहते हैं जी मैम कहाँ करनी है? तो कहती वो बस वो खुला एरिया पड़ा है ना इधर, सफाई भी करनी है यहाँ की, और यहाँ से यहाँ पे ही लगाना है सब कुछ, स्टॉल वगैरह भी इधर ही लगाना है, सारे इधर ही करना है। तो कहती अच्छा तो बड़ी पार्टी है ना? तो कहती हाँ जी बिल्कुल बड़ी पार्टी है, सारी चीज़ व्यवस्थाएँ इधर ही होनी चाहिए। और हाँ छोटा सा इधर थोड़ा सा कर देना, ताकि ज़्यादा भी नहीं, एक दो टेबल इधर लगा देना और बाकी की टेबलें इधर लगा देना, ओके। तो ऐसा करके बोलते हैं, दो स्पेशल टेबल्स लगवा रही होती है ना पापा मम्मी, दोनों पापा मम्मी के लिए, मतलब इधर से ससुर जी के लिए और अपने पापा मम्मी के लिए भी। तो जिनमें वो ऐसे बैठे बैठे थे उनसे उनकी बातें सुन रही होती ना। तो कहते क्या यार छाँव में चलते हैं ना, मेरे को धूप लग रही है, चलो उधर चलो। तो ऐसे करके उसको जो बेंच वगैरह पड़ी होती है ना उधर एक साइड में जो पेड़ की छाँव में होती है ना, तो वहाँ चले जाते हैं वो, और वहाँ पे जाके नव्या बैठ जाती है। तो नूपुर भी वहीं पे उस भैया को सारी बात समझा देते हैं। तो भैया कहते हैं जी ठीक है अभी हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, घंटा डेढ़ घंटा लगेगा मेरे को, हम कर देंगे। तो ऐसे करके बोल के वो चला जाता है ना अपना साधन वगैरह लेने, सामान वगैरह सब कुछ वो देख के गया होता है ना, ताकि कैसे करना है कैसे नहीं। तो ऐसे करके वो लेने चला गया होता है ना, क्योंकि डेकोरेशन वाले वो सारे ही अपना सामान पहले सेटअप देखते हैं कि क्या है, क्या बजट है, क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ऐसे करके वो सारे देख दुखा के फिर चला जाता है, और जल्दी से अपना जो मतलब साधन होता है ना, जो ट्रैक्टर वगैरह जिसमें भी लाना हो, तो ऐसे लेके वो पिकअप वगैरह वो लेके आ जाता है। और फिर बाद में जल्दी से वो वहाँ पे डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और थोड़ी देर में ही उनको तो एक्सपीरियंस होता है, तो जल्दी वो करके मतलब फिनिश करके उनको बोल के चला जाता है ना कि ठीक है हम कल आ जाएंगे वापस लेने। तो कहती है हाँ कल ही ले जाओ या शाम को ही ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके वो उसको बोल देती है ना नूपुर
तो वो जो भैया होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे अब उनके फ्रेंड्स आना स्टार्ट हो गए होते हैं ना। नव्या और नूपुर के आ रहे होते हैं। नव्या के तो एक दो ही आने होते हैं, बाकी जो अपनी नूपुर है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना वहीं पे, तो सारे ही आ रहे होते हैं। और वो लड़की भी आई हुई होती ना, तो कहती यार तू तो बोल रही थी मैं तो नहीं आऊँगी, लेट आऊँगी, जल्दी आ गई तो कहती हाँ तो आ गई, अब क्या नहीं आना चाहिए था? वो कहती नहीं नहीं बुलाया यार, तुम्हें आना चाहिए था, क्या हो गया आजकल तू बड़ी उदास सी रहती है, क्या हो गया, मुझसे नाराज़ है क्या? तो कहती नहीं मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी पागल। तो कहती अरे तो फिर ऐसे क्यों बात करती है मेरे से, हैं क्या हो गया तुझे, मैंने कुछ गलती की है? तो कहती नहीं की तो है पर कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती क्या गलती की है? तो कहते अरे कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ, कुछ नहीं। तो ऐसे करके वो लड़की थोड़ा सा मतलब चली जाती है ना। और बाकी लड़कियाँ भी जो नव्या है उससे बड़े वो मिल भी लिया होता है ना ऑलरेडी, पहले भी जब होमवर्क करवाया था तो जो नव्या है वो अच्छे से मिलती है सबसे। और जो वो लड़की से भी हाई करती है ना, तो वो कहती हाय, तो ऐसे धीरे से बोलती है ना, वो कहती हाय, तो कहती हाँ हाँ हाय। तो ऐसे करके वो लड़की आगे निकल जाती है ना। बाकी सब तो उसे बर्थडे विश कर रही होती है बहुत प्यार से, और ऐसे भाभी भाभी ऐसी बोल रही होती है ना। तो फिर बाद में नव्या कहती है कि इसको क्या है भाई, ये मेरे को बर्थडे तक विश नहीं किया, मेरी बर्थडे पार्टी में मुझे भी बर्थडे विश नहीं किया, ऐसा हो सकता है कभी? ये कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ के बर्थडे विश नहीं किया? तो ऐसे हंसते हुए फिर वो सोचती है कि चलो कोई ना, भूल गई होगी छोड़ो। तो ऐसे करके वो ज़्यादा माइंड पे लेती नहीं है, क्योंकि खास लोग ना करे तो फिर बुरा लगता है, अरे गहरे तो चलते हैं। तो फिर बाद में वो जो नूपुर है उसके पास आ जाती है ना। वो कहती यार मैं ड्रेस चेंज कर लूँ, सारे फ्रेंड्स सब लोग आ रहे हैं मेरे, इतनी गंदी पड़ी हूँ मैं। तो कहती कहाँ गंदी, इतनी सुंदर तो लग रही हो, सुबह वाला क्या सूट अच्छा नहीं लग रहा है? तो कहती सूट तो अच्छा है पर थोड़ा सा अलग पहनना चाहिए ना अब हमें। तो कहती तेरे बाद में पहन लेंगे, रुक जाओ भी थोड़ी देर, आने दो फ्रेंड्स वगैरह को सारों को ही, चलो आ जाओ इनको ही बताते हैं साइड में। तो ऐसे करके नूपुर उनका हाथ पकड़ के मतलब नव्या का, और फिर बाद में उन सब सारी फ्रेंड्स को लेके आ रही होती ना अपने साथ साथ, और कह रही होती कि कैसा है, कैसे लगा है डेकोरेशन, कैसा लग रहा है? तो कहती बहुत अच्छा है यार, वैसे बहुत अच्छा मैनेज कराया तूने ना। तो कहती हाँ वो तो रात में वाला दिखाऊँ, चला जाता ऐसे करके उसका रूम में ले जा रही होती है ना। सब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्लोज होती है ना उसके, तो वो रूम में लेके जाती है और उनको दिखा रही होती है ना कि देखो ऐसे ऐसे किया था मैंने। तो कहती वाह यार तू तो रोमांटिक भी है साथ साथ में है, और बढ़िया है यार नव्या, तुम्हारे तो मज़े हैं यार, वैसे हमारी इतनी अच्छी फ्रेंड्स, वैसे इसकी बहुत अच्छी नॉलेज है ना। तो कहती वो तो है, मुझे तो सरप्राइज़ बहुत तेज़ है यार, ये सरप्राइज़ देने में कभी बस मतलब पता ही नहीं चलने देती, एकदम थोड़ी सी भी भिनक नहीं लगती मेरे को कि कोई ये सरप्राइज़ देने वाली है। तो कहती हाँ यार ये तो है, छुपाने में मस्त है बंदी। तो कहती क्या मतलब? तो कहती कुछ नहीं, ऐसे करके चुप हो जाती ना। तो वो जो लड़की होती है ना वही बोलती है ना कि छुपाने में मस्त है ऐसा करके, तो फिर चुप हो जाती है। तो नव्या कहती ये बात तो है, सही बात है तुम्हारी भी आखिरकार। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हैं, सारे ऐसे रूम में बैठे होते हैं, ऐसे वगैरह फुल कर देते हैं ना कि यार गर्मी लग रही है, थोड़ा फुल करो यहाँ पे। तो ऐसे करके वो कहती यार तुम्हें यहाँ पे गर्मी कैसे लग सकती है, इतनी बाहर इतने पेड़ पौधे हैं सारे से, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तुम पता नहीं किस बात की गर्मी लग रही है, तुम्हारे तो अलग ही चौंचले चलने स्टार्ट हो जाते हैं ना, अमीरी गिरी दिखाने लग जाती हो थोड़ी देर में। तो ऐसे करके ऊपर बोल रहे होते हैं ना। तो सारी फ्रेंड्स कहते हैं यार क्या है तुम भी, तू ऐसे बात कर रही है? तो कहती हाँ तो तुम्हारे एटीट्यूड ईगो ही खत्म नहीं होते कभी भी, थोड़ा बहुत नॉर्मली भी रह लिया करो इंसानों की तरह, हमेशा जानवर बन के रहना ज़रूरी नहीं है। तो कहती क्या यार हम जानवर थोड़ी ना है। तो कहती हाँ तो हमेशा हरकतें तो वही होती है तुम्हारी, हैं ऐसा नहीं कि बिल आ जाएगा मेरा, तुम भरोगी क्या बिल फिर? तो कहती कंजूस बन रही हो बंदी, है पार्टी दे के कंजूस बन रही हो? तो कहती हाँ तो देना बनता है, चलो गिफ्ट निकालो जल्दी से, मेरी जान की गिफ्ट कहाँ है, चलो 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 निकालो। तो कहती क्या यार तू गिफ्ट लेने के लिए बुलाया हमें? तो कहती हाँ तो पार्टी ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, या फिर बिना खाना खाए चले जाना, या फिर बिना मतलब तुम केक खाए चले जाना फिर ठीक है, या बिना डांस किए। तो कहते अच्छा तो हम डांस कर लेंगे ना। तो कहते हाँ तो केक खाएंगे उसके बदले है ना डांस, तो केक केक की वसूली कराऊंगी मैं डांस करवा के तुम लोगों से, पर गिफ्ट कहाँ है? तो कहती यार गिफ्ट किस बात का? तो कहती अच्छा किस बात का, बर्थडे है आखिरकार मेरी जान का यार, निकालो निकालो जल्दी जल्दी गिफ्ट निकालो। तो ऐसे करके बोल रहे थे। तो नव्या कहती क्या यार तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो ना, ऐसे धीरे धीरे करके बोल रहे थे ना। तो नव्या कहती इनसे शर्माने की जरूरत नहीं, इनके सामने भूखा ही बनना पड़ता है, वरना ये नहीं देते। तो कहती अच्छा हम नहीं देते, खुद का पता है, खुद दिया है कभी हमें? तो कहती अच्छा नहीं दिया, नहीं दूंगी, जाओ क्या कर लोगी? तो कहती क्या यार जब हमसे मांग रही हो और खुद नहीं दोगी, ऐसे थोड़ी होता है। तो कहती हाँ तो दे दूंगी ना जब तुम्हारा बर्थडे आएगा, अभी अभी तो निकालो मेरी जान का बर्थडे आखिरकार, निकालो निकालो जल्दी निकालो। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। कहती अच्छा ठीक है भाई लो पकड़ो। तो कहती ये क्या है? तो कहती गिफ्ट है। तो कहती ये तो एक जने का है, बाकी लोगों को कहाँ है? तो कहती आ रहा है आ रहा है, ज़्यादा बकवास मत करो तुम, ला रहे हैं। तो ऐसे करके अपने अपने बैग में से गिफ्ट निकाल के ला रही होती ना। तो कहती चलो चलो रहने दो अभी, अब इसका मतलब तुम लेके आए हो ना, वरना एक आधे को यही निकाल देते ना मैं, जिनका जो बर्थडे गिफ्ट नहीं लेके आते होते ना यहाँ पे उनको अभी बाहर निकाल देते ना, फिर बेइज्जती नहीं होती सामने। तो कहती क्या मतलब? तो कहती यही मतलब कि जब सब आएंगे ना तब दियो गिफ्ट, तो पर अभी तो कंफर्म करना था कि लाइव भी हो या फिर सबको बाहर निकालूँ ऐसे ही, फिर उसी क्वांटिटी में खाना बनवाऊँ ना मैं। ऐसे करके नूपुर हंसने लग जाते हैं। तो सारे फ्रेंड्स बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे मस्ती मजाक उनकी चल रही होती है। और इधर से जो है ना फिर बाहर ऐसे बैल ही बैल बज रही होती है ना, तो वो जो वहाँ पे गार्ड वगैरह होते हैं ना वो जल्दी से गेट खोल देते हैं। तो फिर जैसे गेट खोलते हैं गाड़ियाँ अंदर आ जाती हैं ना, तीन चार एक साथ होती हैं। इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, हमने तो इतने को इन्विटेशन दिया ही नहीं।
पर एक सेकंड, दीदी या जीजू होंगे, एक में पापा मम्मी होंगे, एक और गाड़ी किसकी है भाई, ये किसकी गाड़ी है? तो ऐसे करके देख रहे होते हैं। नुपुर कहते अरे ये तो इसका मतलब वाओ यार तो ऐसे करके जल्दी से बाहर भाग के आती ना। तो फिर बाद में जो नव्या है उसको कहती तुम भी आओ। तो कहती क्यों? तो कहती अरे आए हैं, पापा मम्मी मिला नहीं है। तो कहती अच्छा आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर जो नव्या वो तो सोचते हैं ना कि मतलब इसके पापा मम्मी आए ना, सास ससुर मतलब अपने नव्या के नुपुर के पापा मम्मी आए ना, तो जल्दी से ऐसे बाहर आ जाते हैं। तो दी जीजू उसके पापा मम्मी ऐसे आते ना बाहर, आगे आगे गाड़ी उनकी होती ना, तो जल्दी से वो सबसे मिलती है। तो कहती ये गाड़ी किसकी, इसमें कौन आए भाई, हमने तो इतना इन्विटेशन दिया भी नहीं है कौन आ गया एक्स्ट्रा तो फिर जाके जैसे ही वो उनके गाड़ी के पास जाते हैं और ऐसे शीशे डाउन होते, फिर वो देखती है ना, तो कहती अरे भैया आपने तो बोला था आप नहीं आओगे। तो कहती हैं तो कैसा लगा सरप्राइज़? तो कहती अच्छा ये सरप्राइज़ था। तो कहती हाँ तो तुम हमारे बिना कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करती भाई भला, हमने तो कल ही प्लान बना लिया था कि यहाँ पे आना है, और जब तूने फ़ोन किया था तब हम रवाना हो रहे थे, पागल गधी हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे करके भैया आते हैं, उसका हक करते हैं ना। तो कहती थैंक यू, भाभी को लाए हो? तो कहती हाँ पीछे बैठी है। तो कहती पीछे क्यों, आगे बैठा के लाने था ना। तो कहती आगे पापा है, पागल चुप रहे तो ऐसे करके भैया बोल के अंदर चले जाते हैं ना, और मतलब नुपुर से मिलते हैं और फिर बाद में अंदर चले जाते हैं ना। उसके पापा वापा से सबसे मिल रहे होते हैं, और इधर जो नव्या और नुपुर दोनों मतलब उसकी फैमिली से मिल रहे होते हैं, नव्या की फैमिली से सारे से, और अच्छे से मिलजुल के बातें बातें कर रहे होते हैं, बहुत मतलब एन्जॉयमेंट चल रहा होता है उनका। तो फिर बाद में वो सारे कहते चलो ना अंदर, चलो ना सब यार, मेरा गिफ्ट कहाँ है, पापा 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 मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा गिफ्ट दो जल्दी दो। ऐसे करके बड़े मतलब जोश के साथ में मांग रहे होते हैं ना। उसके पापा कहते हैं बस तो कर मेरी माँ, हमें उतरने तो दे गाड़ी से, अच्छा सामान वामान तो निकालने दे, तेरा गिफ्ट तो निकालने दे। कहते अच्छा लाए हो? तो कहती अरे नहीं लाया, अब तो नहीं लाया, अब तो दूंगा भी नहीं। तो कहती कैसे पापा यार, गिफ्ट नहीं दे सकते? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती क्या यार पापा यार ऐसे मत क्या करो तो कहती अरे दे रहे हैं, तू चल तो सही अंदर, पहले ले लेगी क्या सारे गिफ्ट, गरवा अब तो थोड़ी मैनर्स ले ले, बड़ी हो गई है, ससुराल में है आखिरकार, थोड़ा सा तो इज्जत कर ले, हमारी भी थोड़ी, हमारी नाक रख ले यार तो कहती नाक तो रखी हुई है, कौन सी कटा रही हूँ मैं तो कहती हाँ तो काटने पे तुली है, तू तो ऐसे हरकतें कर रही है तो हमारी तो इज्जत उतरेगी ना यहाँ पे, थोड़ा मैनर्स यार बच्चे। तो ऐसे करके उसके पापा कह रहे होते ना। तो नुपुर जाते कहती पापा पाए लागू। तो कहते अरे बच्चे ऐसे नहीं करते तो ऐसे करके उसको हक कर लेते ना। और फिर बाद में नुपुर सबसे मिलती है, और फिर बाद में वो सारे जो होते हैं ना वो अंदर आ जाते हैं। तो जो नव्या वो उसके पापा मम्मी को बोल नहीं रही होती ना गिफ्ट के लिए। तो उसके पापा कहते भाई मेरे से तो कोई गिफ्ट मांगता ही नहीं है, क्या हो गया, मेरी टांग टूट गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं गिफ्ट भी नहीं दे सकता किसी को। तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं, थोड़ा मतलब टोंट टाइप कह रहे होते हैं ना। तो जो नव्या है वो समझ जाती है ना कि ये मुझे ही बोल रहे हैं तो फिर कहती कोई गिफ्ट लाए हैं मतलब मेरे लिए हैं? तो कहती हाँ अपने पापा से तो मांग लिए, मैं क्या ही लगता हूँ भाई है ना, अपने पापा से तो जिद करके भी मांग लेते हैं कि गिफ्ट नहीं लाए, और मुझसे कौन बोले भाई कि मेरे लिए गिफ्ट कहाँ है। तो फिर नव्या कहती देखो पापा, जो नहीं लाने की उम्मीद होती है ना जिनसे, उनसे मांगा जाता है, पर आपसे तो उम्मीद है ऑलरेडी कि आप लाए होंगे, तो आपसे मांगने की क्या ज़रूरत, क्योंकि आप मेरे लिए लाए हो तो आपके पास तो रखोगे नहीं, तो आप तो मुझे देने ही वाले हो ना। जो नहीं लाते ना कंजूस इंसान होते, कंजूस। तो ऐसे जोर जोर से बोलते रहते ना, उसके पापा हंसने लग जाते हैं तो कहते हाँ कर ले तो मेरी बेइज्जती, कब कब कंजूसी की है मैंने। तो कहती हाँ तो जो कंजूस लोग होते ना वो देते नहीं है गिफ्ट, तो उनसे मांग के लेना पड़ता है, समझे पापा। तो ऐसे करके उनको बोल रहे थे। तो कहते हाँ भाई हमारी बेटी तो पराई हो गई है हमसे तो ऐसे करके उसके पापा कह रहे होते हैं नव्या के। तो नुपुर के पापा इधर हंसने लग जाते, सारे हंसी खुशी का माहौल हो जाता है ना। तो उसकी दीदी कहती भाई मैं तो गिफ्ट लाई नहीं हूँ, अपनी भांजी को खिलाओ चाहे कुछ भी कराओ, मुझे नहीं पता, ये गिफ्ट है तुम्हारा। तो कहती अच्छा मेरे पास छोड़ के जा रही हूँ मतलब है। तो कहती हाँ अगर तुम्हें हिम्मत है तो रख के दिखा। तो कहती हाँ मैं तो रख लूँगी, आप अपना देखो फिर। तो कहती अच्छा 5 मिनट तो रख लेना ज़्यादा इसको, तब मैं मान जाऊँ मैं। तो कहती अच्छा 5 मिनट, चलो गारंटी लगी, शर्त लगी, चलो 5 मिनट क्या, मैं आधा घंटा रख लूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है आधे घंटे बाद जो अगर तूने मुझे बोला कि इसको रख लो तो फिर गया। तो कहती क्या गया? तो कहती तुम्हारा गिफ्ट अगर तुमने आधे घंटे बाद भी नहीं बोला ना कि दीदी लो ऐसे, तो मैंने बोल दिया ना अगर सामने से गिला गुड़िया को मुझे दे दे, तब तुम्हें गिफ्ट मिल जाएगा। अगर तुमने पहले कह दिया कि दीदी तुम ले लो गुड़िया को तो बात फिनिश। तो कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ तुम्हारा गिफ्ट गया मतलब, तो तुम कह रही थी ना कि संभाल सकते हो तो संभाल के दिखाओ आधे घंटे। कहती क्या यार दीदी मेरे को एक्सपीरियंस थोड़ी ना है। कहती देखा अभी हार मान लेगी। तो कहती अच्छा ठीक है लगी शर्त, लाओ गुड़िया दो। वो कहती पहले दूध पिलाओ वरना रोने लग जाएगी तो मुझे देना ही पड़ेगा फिर तो ऐसे करके फिर वो उसको गुड़िया को मतलब फीड करवाने के बाद में वो ले लेती है अपनी गोदी में, और ऐसे ही खिला रही होती है ना बड़े प्यार से। जनूपुर वो कहती है अरे तुम इधर देखो ना। तो कहती क्या देख रही हो ना, चलो ना तो ऐसे करके वो घूम रहे होते हैं, और वो घर वाले सारी बातें कर रहे होते हैं, अपनी फ्रेंड्सों के साथ में भी वो अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी जो नव्या है उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती ना। तो नूपुर ने तो पहले ऑलरेडी मिली नहीं होती किसी से, एक आदि को मतलब देखा होता ना फ़ोन वोन पे स्टेटस वगैरह फोटो वगैरह ऐसे देखी होती ना, तो वो भी उनसे मिलने के लिए बाहर चले जाते हैं ना। वो गुड़िया होती है उसके हाथ में, तो भी ऐसे ही बर्थडे विश भी कर रही होती है ना लड़कियाँ, तो वो भी एक हाथ को धीरे से निकाल के बाहर से ऐसे
ऐसे, फिर हाथ मिला रही होती है उनसे और ऐसे गले भी मिल रही होती है। तो थोड़ी देर जैसे उनकी मिलना जुलना होता है वो फिर अंदर उनको लेके आ जाती है। तो ऐसे सारे बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं, उधर चाय वाय सब कुछ बन रही होती है ना उनके लिए, और मस्त नाश्ता पानी सबका चल रहा होता है ना। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यार सब्सक्राइब करा दो यार, क्या कर रहे हो, शेयर कर दो, आप खुद भी करो। पता है 67% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा अपने चैनल को, अपने जो नॉट सब्सक्राइब्ड वाले व्यूज़ हैं, बाकी थोड़े से बचे हुए ना उन्होंने ही कर रखा है सब्सक्राइब। तो यार कर दो ना, सब्सक्राइब करने में कौन से पैसे लगते हैं, कुछ नहीं लगता, बस केवल सब्सक्राइब करना होता है और कुछ नहीं करना होता, केवल टिक करके फिर ऑल कर देना नोटिफिकेशन। ओके चलो यार कर दो, शेयर भी कर दो लोगों के पास। ओके बाय, टेक केयर।